अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और यूक्रेन से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर रूस की सेना एक सुपरमार्केट से खाने पीने का सामान लूटती हुई नजर आई। रूसी सेना की लूटपाट की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां रूसी सेना एक बख्तरबंद गाड़ी में सुपरमार्केट पहुंची। बख्तरबंद गाड़ी के पीछे जेड लिखा है। जेड अक्षर को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सेना के समर्थन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। तस्वीर में रूसी सेना के 2 जवान सुपरमार्केट में सामान लेते हुए दिखाई दिए। वहीं एक जवान कैश काउंटर पर रुपए लूटता हुआ भी दिखाई दिया, और उसके बाद ये जवान खाने पीने का सामान बख्तरबंद गाड़ी में ले जाता हुआ भी दिखा। सीसीटीवी में वहां पर लगी सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं, और किस तरीके से कैश काउंटर पर लूटपाट यहां पर रूसी सैनिकों ने मचाई है। उधर यूक्रेन के चर्निव में एक मकान के अंदर बड़ा बम निकाला गया, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि अगर वो फट जाता तो कई लोगों की जान चली जाती और पूरा इलाका मलबे में ढेर में बदल जाता। यूक्रेन की सेना की तरफ से मकान के अंदर बम निकलने का ये वीडियो देखिए किस तरह से सामने आया, जिसमें क्रेन की मदद से घर की टूटी दीवार से कई 100 किलो का वजन दार एक बम निकाला गया और बड़ी सावधानी से उसे एक ट्रक में रखा गया, जिस घर से वो बम निकाला गया उसकी दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया, और इसे निकालने के दौरान यूक्रेन की सेना ने एहतियातन पूरे इलाके को खाली करा लिया था। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, और बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्र की प्राथमिकता आम बजट और वित्त विधेयक को पारित कराने की होगी। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी, और माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूक्रेन युद्ध पर संसद में अपना बयान दे सकते हैं। इसके साथ ही जयशंकर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाले जाने के बारे में भी संसद में अपनी जानकारी दे सकते हैं। और दोनों देशों में जारी जंग के बीच रूस की सेना के एक ट्रक को यूक्रेन के सैनिकों ने आग के हवाले कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक आग के गोले की तरह नजर आया। आग इतनी भयंकर थी कि उसके टायर वहीं पिघलकर जम गए, साथ ही उससे निकलता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद वहां पहुंचे रूसी सैनिकों ने उसे बुझाया, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसके अलावा वहां पर मौजूद एक और ट्रक को यूक्रेन के जवानों ने निशाने पर लिया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद दिखाई दिया। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया और सारे हथियारों को बचा लिया गया। और इस बीच रूस ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क के एक इलाके पर अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह होता दिखा। हवाई हमले के बाद वहां से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई हथियार बर्बाद कर दिए गए। इसके बाद डोनेट्स्क के उस इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने एक पुल के नीचे अपनी गाड़ियों के साथ डेरा डाल दिया। इसके बाद अलगाववादी नेता ने डोनेट्स्क के 85 गांवों पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इससे पहले वहां हवाई हमले भी हुए, जिसमें एक पुल और कई मकान तबाह हो गए।